गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए स्वागत करते हैं रियल कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज का टॉपिक लेके डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग जैसे एडवांस अर्थमेटिक को दोनों साथ में लेके चलने वाले हैं। हम लोग एडवांस भी चलेगा, अर्थमेटिक भी चलेगा। जिन बच्चों को पूरा कोर्स चाहिए, जिन बच्चों को लगता है कि मुझे IIT पॉलिटेक्निक एंट्रेंस दे के अच्छा कॉलेज मुझे अचीव करना, अच्छा कॉलेज मुझे पाना है, वो बच्चा रियल कॉन्सेप्ट का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके उसमें जो कोर्स हमारे हैं उस कोर्स को परचेज कर लेंगे। कोर्स को परचेज करने के लिए ज़्यादा उनको कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा, उनको मिनिमम कॉस्ट रखा गया है जो हम लोग का खर्चा उसको, क्योंकि इसलिए कि देखो बेटा, ये सोशल सर्विस हम लोग कर रहे हैं। सोशल सर्विस का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि जो बच्चा गांव से हो, जो बच्चा ऐसे जगह से हो जिनको एजुकेशन अफोर्ड करने में दिक्कत हो रही हो, जो 15,000 20,000 फीस दे के तैयारी न कर पा रहा, उन लोग के लिए इलाहाबाद का जो लीजेंड टीचर होगा, इलाहाबाद का जो बेस्ट टीचर है वो पढ़ाने वाला है आप लोग को। आपके पास यानी कोई भी टीचर पढ़ाएगा, 5-6 साल का एक्सपीरियंस रखता होगा, वहीं पढ़ाएगा आप लोग को। एक सोशल सर्विस है आप लोग के लिए, आप उसको परचेज कर सकते हो। मात्र 999 यानी 1,000 का कॉस्ट है। पूरा IIT पॉलिटेक्निक के लिए आप काम कर सकते हो। चलिए, कहाँ जाना है आप लोग को? प्ले स्टोर में जाना है, रियल कॉन्सेप्ट डाउनलोड करना है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो कोर्स को। और दी गई नंबर पर मैसेज कर देना। मैसेज कर दोगे तो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी कैसे आपको करना है। चलिए आ जाइए, आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 2 यानी परसेंटेज, पहले पार्ट में आपने परसेंटेज का डेफिनेशन देखा था, आपने एक ऐसा कंसेप्ट देखा था जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते थे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 2। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, किसी भी संख्या का परसेंटेज हम लोग कितना आसानी से निकाल लेते हैं, ये सब बताने वाले हैं आपको। जैसे कि बेटा मान लेते हैं कि परसेंटेज का जो मतलब होता है, आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी जब किसी भिन्न का हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है, या तो जब किसी संख्या की तुलना या गणना हम 100 के सापेक्ष करते हैं, क्या कहलाता है हमारा? परसेंटेज कहलाता है। जो एक होगा हम लोग का अंश का काम करता है, और हमारा एक क्या काम करता है? हर का काम करता है। किसका काम करता है? हर का काम। यानी अंश की तुलना हम लोग किससे करते हैं? हर से। यानी अंश में कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन हर में क्या होगा? केवल 100 होगा। यानी परसेंटेज अगर आपको देखना हो तो अंश में कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन हर में क्या होगा? केवल 100 होगा। यानी किसी भी संख्या की तुलना हम किसके सापेक्ष करेंगे? 100 के सापेक्ष। यानी परसेंटेज ले दे के आपको बस इतना याद रखना है, परसेंटेज का मतलब होता है 100। इसको आपको याद करके चलना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद करना है। यानी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी संख्या की तुलना या गणना हम 100 के सापेक्ष करते हैं, परसेंटेज कहलाता है। और एक टॉपिक और बताया था कि जो पूरी दुनिया है ना, तुलनात्मक व्यवहार पे चलती है, तुलनात्मक पे चलती है। यानी कोई बच्चा बहुत लंबा है, इसका मतलब उसकी तुलना किसी छोटे व्यक्ति से की गई होगी, तभी वो लंबा होगा, वरना वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। यानी मैंने कहा कोई बच्चा जो है बहुत तेज है, पढ़ने में क्या है? बहुत तेज है। इसका मतलब क्या है? उस तेज बच्चे की तुलना किसी कमजोर बच्चे से की गई होगी, तभी वो तेज है, वरना वो अपने आप में क्या है? 100% है। यानी मैंने कहा कि कोई बच्चा बहुत गधा है, बहुत कमज़ोर है, इसका मतलब उस बच्चे की तुलना किसी तेज व्यक्ति से की गई होगी, वरना वो भी बच्चा अपने आप में क्या? 100% है। वो भी बच्चा अपने आप में क्या? 100% है। और जो तेज व्यक्ति है वो भी अपने आप में क्या? 100%। जब वो तुलना करेंगे आपस में एक दूसरे को, तो कमी और वृद्धि निकल के आएगी, वही हमारा परसेंटेज कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि घर जाते हो आप लोग, घर जाते हो तो मम्मियाँ क्या कहती हैं? बहुत दुबले हो गए हो। यानी इसका मतलब कि उन्होंने तुलना किससे की हो? किसी मोटे व्यक्ति से तुलना आपकी की हो। भले आप कितने भी मोटे हो, लेकिन आपसे जो मोटा व्यक्ति होगा उससे तुलना कर दी होंगी। यानी क्या होता है कि जो तुलनात्मक व्यवहार होता है वही हमारा परसेंटेज कहलाता है, और पूरी दुनिया तुलना पे चलती है। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात करने वाला हूँ, परसेंटेज में तुलना ही करने वाला हूँ, तुलना करके बताने वाला हूँ आपको कि परसेंटेज तुलना पे कैसे चलती है, कंपेयर पे कैसे चलती है। हाँ जी, जैसे कि मान लो कि एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रश्न मैं बोलूँ और हर व्यक्ति बना ले जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला कि बताओ कि 500 का 20% कितना होगा? 500 का 20% कितना होगा? इसका मतलब ये होता है कि 500 का मुझे कितना परसेंट निकाल लेना है? 20% निकाल लेना है। और कितना परसेंट छोड़ देना भाई? 80% छोड़ देना है। यानी 500 का कितना परसेंट निकालना है मुझे? 20% को निकाल लेना है, और कितने परसेंट को छोड़ देना? 80% को छोड़ देना। इससे ये साबित होता है कि जो 500 है अपने आप में कितना है? 100% है। कितना है बेटा? 100% है। बात समझ में आ रही है?
मैंने आपसे क्या बोला, सिंपल सा एक प्रश्न मैं बता रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जानते होंगे कि 500 का 20% कैसे निकाला जाता है, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो नया चीज़ है, वो आप नहीं जानते होंगे। मैंने कहा कि 500 का 20% निकाला जा रहा है, पूछा कि 500 का 20% कितना होगा, इसका मतलब 500 का 20% आपको निकाल लेना है और कितना आपको छोड़ देना है, 80% आपको छोड़ देना है। 80% क्या करना है, छोड़ देना है। मान लीजिए कि मैंने बोला आपसे कि 200 है, 200 का मुझे 33.33% निकाल लेना है, यानी 33:1/3% आपको क्या करना है, इसको निकाल लेना है। इसका इतना परसेंट कितना होगा, इसका मतलब ये है कि 200 का जो हम 30:1/3% निकालना है, छोड़ कितना रहे हम लोग, 66/2/3% को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। दूसरा, ध्यान दीजिएगा, बातों को समझने का प्रयास करिएगा। मैं बहुत सिंपल वे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है ना 4-5 साल पढ़ाने का, मैं एक्चुअली ऑनलाइन क्लास में बहुत कम लेता हूँ, ऑफलाइन लेता हूँ, ठीक। तो मैं जो अनुभव है ना उसको मैं साझा कर रहा हूँ आपसे। जैसे मैंने बोला कि 1000 आपके सामने दे रखा हुआ, कितना दे रखा हुआ, 1000। बोला कि बताओ 1000 का 15% कितना होगा, यानी आपसे किसी ने पूछा कि 1000 का 15% कितना होगा। इसका मतलब वो कह रहा है कि आप 1000 का 15% निकाल के आप कितना छोड़ दो, 85% आप निगलेक्ट कर दो। 85% निगलेक्ट करके आप कितना परसेंट मुझे बता दो, 15% मुझे बता दो, कितने का, 1000 का। बात समझ में आ रही है। यानी अगर मैंने 500 का 20% निकाला तो मैंने कहा कि 500 का 20% होता है भाई 100, कितना होता है 100। 500 का 20% 100, 500 में अगर मैंने 100 को निकाल दिया बचा कितना भाई 400। इसका मतलब 500 का 20% 100 आ गया और 80% कितना आ गया 400। मैंने कहा 200 का 33/1/3% निकालना है। 200 का 33.3% क्या हो जाएगा, मैंने कहा 200 में किससे भाग दे दो, 200 में 3 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 66.66 आ जाएगा। 200 का 33% कितना हो जाएगा, 66.66 आ जाएगा। तो हमारा 33.33% तो मैंने निकाल लिया, लेकिन बचा कितना, 133.33% मेरा क्या हो गया, बच गया। ये कितने की वैल्यू आ जाएगी, 66/2/3। किसकी 66/2/3, 200 का। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति आपसे पूछता है, इसका मतलब वो कहना चाहता है 200 का मुझे 66/2/3% को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है निकाल के बता दो। या तो क्या कहता है 200 का 33.33% निकाल के मुझे बता दो कितनी आएगी, तो कितनी आ जाएगी 66/66, यानी 66.66%, और उसका 66/2/3% कितना होगा 133.33। जैसे कहा किसी ने कि भाई 1000 का 15% निकालो, उसने आपसे क्या बोला, उसने यही बोला कि आप क्या करो 1000 का 85% छोड़ दो। कितना छोड़ दो, 85% छोड़ के जो वैल्यू बची है उसका मान मुझे बता दो। तो 1000 का जैसे आपने 15% निकाला, 1000 का 15% निकाला तो आपको मिला 150 रुपया। तो आपने कहा कितना मैंने छोड़ा, 850 रुपया, यानी आपको 850 छोड़ के कितना बताना है, केवल 150 बताना है। और मैं आज इसी पे डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, आज इसी पे बात करने वाला हूँ। और आज की क्लास बड़ी दमदार और शानदार होने वाली है। जो बच्चा थोड़ा सा जीनियस होगा ना, उसको मज़ा आएगा पढ़ने में, उसको समझ में आएगा पढ़ने में। और जो बच्चा बहुत ही लो लेवल का होगा उसको और शानदार तरीके से समझ में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उसने आज तक इस चीज़ को देखा नहीं होगा, किताब में पढ़ा होगा लेकिन वो चीज़ें समझा नहीं होगा। लेकिन आज की जो क्लास होगी ना, जो कभी मैथ नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आने वाली है। चलिए, यानी अगर आपसे आपके पापा पूछते हैं कि बेटा ये बताओ, आपके पापा क्या पूछे, थोड़ा सा सिंपल ध्यान देना। आपके पापा ने पूछा ये बताओ कि 2000 का 20% बेटा कितना होगा। तो आप कहोगे इसका मतलब कि पापा ने क्या पूछा, पापा ने कहा कि बेटा 2000 का 80% आप निगलेक्ट कर दो। कितना परसेंट निगलेक्ट कर दो, 80% निगलेक्ट कर दो, और मुझे जो बचा उसको बता दो कितना होगा। यानी आपके पिताजी ने पूछा कि 2000 का 20% कितना होगा, तो उसने क्या कहा कि बेटा 2000 का 80% आपको नहीं निकालना है। कितना नहीं निकालना है, 80%, क्योंकि जो 2000 है अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। क्या होगा बेटा, 100%। इसका मुझे 20% बता दो, 80% मुझे ना बताओ, केवल मुझे 20% बता दो। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, इस चीज़ में बताने जा रहा हूँ कि मैंने आपसे बोला कि कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कोई व्यक्ति अपने आप में क्या होता है बेटा, 100% होता है।
कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। दो तरीके होते हैं परसेंटेज निकालने का। मैंने कहा कोई भी संख्या, एक जो होगी ये भी अपने आप में कितनी होगी 100% होगी, 10 भी होगा अपने आप में कितना होगा 100% होगा, 100 भी होगा ये अपने आप में क्या होगा, ये भी अपने आप में 100% होगा, 1000 भी होगा तो ये भी अपने आप में क्या होगा बेटा 100% होगा, यानी 10,000 होगा ये भी अपने आप में क्या होगा 100%। मेरा कहने का मतलब ये है जब तक हम किसी संख्या की तुलना किसी संख्या से नहीं करते हैं, जब तक हम किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति से नहीं करते हैं, जब तक हम किसी वस्तु की तुलना किसी वस्तु से नहीं करते हैं, तब तक वो कितना होता है अपने आप में, तब तक वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है बेटा, तब तक वो अपने आप में 100% होता है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी मैं जो हूँ मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ दुनिया में बहुत लोग पढ़ाते हूँ, किसी टीचर का बहुत बड़ा नाम होता है, किसी टीचर का थोड़ा सा नाम होता है, किसी टीचर को पूरी दुनिया जानती है, किसी टीचर को केवल वहाँ के कस्बे के लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़ा टीचर होगा अपने आप में 200% होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बहुत बड़ा टीचर होगा वो भी अपने आप में कितना होगा 100% ही होगा, जो बहुत छोटा टीचर होगा वो भी अपने आप में कितना होगा 100% होगा। क्या होगा, जब तुलना करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी, जब दोनों की तुलना आपस में करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कौन कितना परसेंट है क्या है। जैसे मैंने कहा एक अपने आप में 100% है, 10 अपने आप में 100% है, एक जो है 10 से 10 गुना कम है लेकिन ये भी 100% है, भी अपने आप में 100% है। जब एक की तुलना मैंने 10 से किया, एक जो है 10 का कितना परसेंट होगा, तो कितना, एक जो है 10 का कितना परसेंट होगा भाई 10% होगा, एक जो है 10 का कितना परसेंट होगा 10% होगा, लेकिन एक जो है अपने आप में कितना परसेंट है 100% है। यानी जब तक मैंने तुलना नहीं किया तब तक तो वैल्यू सेम थी, लेकिन जब तुलना मैंने कर दिया तो वैल्यू क्या हो गई। फिर मैंने अगर 10 की 100 की तुलना कर दिया कि 10 जो है 100 का कितना परसेंट है, 10 जो है 100 का कितना परसेंट है, तो हमने कहा कि 10 जो है 100 का 10% होगा। यानी जब तक तुलना मैंने नहीं किया था तब तक वैल्यू सेम थी, जब मैंने तुलना कर दिया तो वैल्यू में चेंजेस आपको देखने को मिलने लगे। वैल्यू में चेंजेस क्या देखने को मिलने लगे, देखने को मिलने लगे। इसीलिए कहा जाता है कंपटीशन अपने पास रखिए। कालिदास जैसे कि कहावत कही जाती है ना, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी निर्मल होए सुहाए। इसका मतलब ये होता है कि कंपटीटर को अपने पास रखिए, यानी जो आपका निंदक हो उसको अपने पास रखिए। निंदक को अपने पास रखेंगे तो आपको बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। यानी कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है कि आप यार पढ़ने में तेज नहीं हो, इसका मतलब आपके अंदर एक आग जलाता है, यानी आग लगाता है। क्या करना चाहता है कि आप पढ़ो, आप कमज़ोर हो, आप तेज बनो, वो ये कहना चाहता है। उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति का उपहास कर रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि मैं उस व्यक्ति को इंक्रीज करने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे तुलनात्मक व्यवहार काम करती है, और परसेंटेज में तुलनात्मक व्यवहार किससे काम करती है 100 के सापेक्ष करती है। किसके सापेक्ष करती है 100 के सापेक्ष। यानी मैंने बोला कोई संख्या अपने आप में क्या होती है 100%। समझ में आ गई होगी बात, मुझे ज़्यादा टाइम यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं है। आ जाइए भाई, और आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ काम करना पड़ेगा। आज मैं आपको कुछ रूल लिखवाने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ कि जो आप ओरल करने वाले हो। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि सपोज दैट मानो मैंने कहा कि बताओ कि 100 जो है 500 जो है, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिखा, मैंने लिखा कि 500 का 20% निकालना है। कितना निकालना भाई 500 का मुझे 20% निकालना है, कि 500 का जो 20% होगा कितना, 500 का 20% होगा कितना। तो आप कहोगे कि मुझे 500 का 20% निकाल के 80% छोड़ देना है, तो आपका जवाब ये होता है, कहते हो कि 500 गुणे 20 परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100, का मतलब गुणा होता है। यानी जो जैसे वैल्यू था उस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, 20 पचे कितना हो गया 100 हो गया, यानी 500 का 20% कितना हो गया 100 हो गया। लेकिन तरीका आपका था पारंपरिक। दूसरा क्वेश्चन मैंने जैसे यहाँ पुट किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने बोला इसका निकाल दो, कितना निकाल दो 33.33% निकाल दो। आपने क्या कहा बेटा, आपने कहा कि सर आपने तो ये सिंपल क्वेश्चन दे दिया तो बन गया, लेकिन जब आपने कठिन क्वेश्चन दे दिया तो तकलीफ हो रही है बनाने में। क्या हो रही है, हमको तकलीफ हो रही है बनाने में, समय से क्वेश्चन नहीं बना रहे, विद इन टाइम क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे। मैंने कहा बेटा देखो, जब परंपरा के अनुसार चलोगे ना
परंपरा के अनुसार चलोगे कि हम मेरे पिताजी ने ये किया था तो मैं भी यही करूँगा, तो शायद आप ज़िंदगी की दौड़ में, ज़िंदगी की रेस में बहुत पीछे हो जाओगे। यानी आपको टेक्निकल बनना पड़ेगा, पढ़ाई में, रहने में, खाने में, हर चीज़ में आपको टेक्निकल बनना पड़ेगा। काम करने का भी तरीका आपका टेक्निकल होना पड़ेगा। तो टेक्निकल अगर बनना हो तो किसी युवा व्यक्ति से पढ़ना, कोई अगर युवा व्यक्ति पढ़ा रहा हो अनुभव उससे पढ़ना, किसी बुजुर्ग व्यक्ति से ना पढ़ना। हम जानते हैं अनुभव ज़्यादा होता है, लेकिन अनुभव के साथ साथ टेक्निक नहीं होती है उनके साथ। लेकिन जो युवा व्यक्ति होता है हमेशा एक रिसर्चर का काम करता है। किसका काम करता था? रिसर्चर का काम करता है। हमेशा रिसर्च करता रहता है कि कौन सा टेक्निक हम यूज़ करें कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाए, इसका काम करता है। तो हमेशा युवा व्यक्ति के साथ पढ़ना। और मेरा रियल कंसेप्ट का जितनी भी टीम लगी हुई, एक युवा टीम लगी है जिसमें मैं हूँ थोड़ा सा जिसमें क्या है कि मेरा जो काम है, मैं इलाहाबाद में 4 साल 5 साल अबाउट हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 6ठी साल चल रही मुझे पढ़ाते हुए। अनुभव मैं आपको साझा करने वाला हूँ यहाँ पे। और मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे पढ़ते हो, मेरी टीम के साथ पढ़ते हो, मेरा टीम आपके साथ काम करती है, तो आप किसी भी राज्य का जो पॉलिटेक्निक है, IIT है, आप क्या कर सकते हो? आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो, अच्छे कॉलेज को ला सकते हो। मैंने कहा कि जब एक क्वेश्चन, आपने कहा कि सर तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन जब एक क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाओगे? मैंने कहा मुझे बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। हमने कहा कि मुझे बनाना हो तो हो जाएगा कितना, 3 से मैंने भाग दिया, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3। इसका आंसर इतना आ जाएगा। मुझे बनाने में मात्र 10 सेकंड का समय लगा। कितने सेकंड का समय लगा? 10 सेकंड। क्यों 10 सेकंड का समय लगा? इतना बड़ा क्वेश्चन मैं 10 सेकंड में बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मुझे टेक्निक पता है इसको बनाने के लिए। मुझे क्या पता है? टेक्निक पता है मुझे इस क्वेश्चन को हल करने का। और यही टेक्निक मैं आपको साथ साझा करने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहना। पूरी क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत शानदार होने वाली है। आज मैं आपको परसेंटेज सिखाऊंगा कि आप परसेंटेज कैसे निकालते हो। मैंने कहा कि बेटा देखो 500 का 20% निकालना है, तो मैंने आपसे बोला था कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। कोई संख्या अपने आप में क्या होती है भाई? 100% होती है। कितनी होती है? 500 भी अपने आप में क्या था? मैंने 500 का आपने 20% निकाला तो कितना परसेंट छोड़ा था आपने? 80% छोड़ा था। इसका मतलब 500 भी अपने आप में कितना था भाई? 100% था। और मैं बता दूं कि याद रखना, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। हमने दोनों पक्षों में 10 से भाग दिया। किससे भाग दिया? हमने दोनों पक्षों में 10 से भाग दिया। 10 से भाग दिया तो एक कितना मिल गया? 50। एक कितना मिल गया भाई? 10%। यानी इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको सिंपल बताया, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका 10% निकालना हो तो इकाई के बाद जो संख्या आती है, जो यूनिट प्लेस होती है, उसके बाद मुझे पॉइंट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? पॉइंट का। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो इकाई के बाद से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि बताओ कि पहला क्वेश्चन में यहाँ लिखा कि 1226 दे रखा हुआ। कितना दे रखा हुआ है? 1226 का 10% कितना होगा भाई? मैंने कहा परंपरा को छोड़ो, टेक्निक को यूज करो। 1226 का 10% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपसे बोला था कि इकाई के बाद से क्या लगा देना? पॉइंट। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 122 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी किए आप कैसे? आपने कहा कि 1226 जो था ये अपने आप में क्या था भाई? 100%। मैंने दोनों पक्षों में क्या किया? 10 से भाग दे दिया, या तो इकाई में मैंने क्या किया? पॉइंट लगा दिया। तो 122.6 हो गई। जब इधर मैंने पॉइंट लगाया तो इधर भी पॉइंट लगा देते हैं। 10.0%। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने कहा कि 122 कितना हो जाएगा? 122 कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। कितना होगा हमारा? 10% हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। आपके पिताजी ने पूछा कि बताओ कि 1862 दे रखा हुआ। कितना दे रखा हुआ है? ये दूसरा क्वेश्चन ने पूछा कि 1862 दे रखा हुआ है। 1862 का 20% कितना होगा बेटा? 1862 का 20% कितना होगा? तो आप वहाँ गुणा भाग करने मत जाना कि नहीं सर मुझे गुणा भाग करना है, ऐसा कुछ नहीं। आपने क्या कहा? पापा जी 1862 का 20% होगा, तो आप कहोगे 1862 का 10% तो इतना हो जाएगा। इसमें मैंने 2 से गुणा कर दिया तो 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 8 दूना 16, 17 हो जाएगा, 2 एकम 2 3 हो जाएगा, 372 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला? किसका आप कितना निकाल लोगे? 10% निकाल लोगे। 10% कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। 20% निकालना हो 2 से गुणा कर दिया, कितना मिल जाएगा? 372.4 मिल गया। बात समझ में आ रही? मैंने एक फिर क्वेश्चन लिया। मैंने क्वेश्चन क्या लिया? बोला कि 2740। कितना बोला? 2740।
2740 का 30% कितना होगा? अगर किसी ने मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि बेटा 2740 का 30% कितना होगा, आपने कहा कि 2740 का 30% कितना होगा, इसका 10% पहले निकाल लो। 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, इकाई के बाद पॉइंट लगाते हैं। आपने 10% निकाला, 3 से गुणा कर दिया, 30% निकल जाएगी। 4 3 12, 7 3 21, 22, 3 दूना 6 2 8, यानी 800 कितना हो जाएगा 22। सीधे सिंपली आप गुणा कर ले जाओगे, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कठिन हो जाएगा। सिंपली आप क्या कर ले जाओगे, इसको गुणा कर ले जाओगे। मैंने क्या कहा कि आपको किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, तो किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, कोई भी डेटा हो, उसका 10% निकालना, आपको इकाई के बाद से आप पॉइंट लगाओगे। कितना लगाओगे, पॉइंट लगाओ, किसके बाद, इकाई के बाद। और आपको 10% निकालना हो तो 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं। 20% निकालना हो 2 से गुणा कर देना, 30% निकालना हो 3 से गुणा कर देना, 40% निकालना हो 4 से गुणा कर देना, 50% निकालना हो 5 से गुणा कर देना। मान लो एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही है मेरी? किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो आ जाइए। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा हमसे, ये बताओ कि हमें 5620 दे रखा हुआ। कितना दे रखा हुआ, 5620। बोला है कि 5620 का 60% कितना होगा। कितना बोला भाई, 60% कितना होगा। तो आप 5620 गुणे 60/100 मत करते रहना। आप सिंपल सी बात आप जान गए हो, आप ओरल कर लोगे कि 5620 दे रखा है, इसका 10% हो जाएगा 562। कितना हो जाएगा, क्योंकि इकाई के बाद से आप पॉइंट लगा दोगे। 60% निकालना, मैं 6 से गुणा कर दूंगा। 6 दूना 12, 36, 37 हो जाएगा। 6 5 30 और कितना हो जाएगा 3 33। 3300 कितना होगा भाई, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3372। नहीं, 5620 का 60% निकाल लेना, 3300 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने सिंपल वे में आपको बताया, सही तरीके से आपको मैंने डिस्कस करने के लिए समझाया। मैंने बोला कि मान लो कि दूसरा प्रश्न आपके पिताजी ने ही पूछ लिया कि 18942। कितना बोल दिया, 18942। पूछा कि बेटा इसका बताओ कि इसका 20% कितना होगा। कितना पूछा, बताओ इसका 20% कितना होगा। तुरंत बता दोगे तो इसका 20% मैंने तुमको दे दिया। आपके पिताजी ने आपसे पूछा कि इसका 20% आप बता दो, आपका 20% मैंने तुरंत आपको अपने जेब से निकाल के दे दिया। यानी तुरंत बताओ, आप गुणा गणित ओरल करो। तो आपने कहा कि इसका 10% निकालना हो तो आप हो जाएगा 1894.2, और किससे गुणा कर दोगे भाई, 2 से। तो 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 8 दूना 16, 17 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3788.4। इसका मतलब कि जैसे आपने तुरंत बताया तो इतना रकम आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मैंने कहा कि टेक्निक का यूज करो, तरीकों का यूज करो, परंपरा के अनुसार मत चलो। यानी मैंने क्या बताया कि जब किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, संख्या में किससे आप गुणा करोगे, संख्या में किससे भाग दोगे, 10 से। या तो जब उसको भी याद नहीं रखना हो तो कोई भी संख्या होगी, इसका 10% निकालना हो तो इकाई के बाद से पॉइंट लगा दोगे। यानी 268 का 10% हो जाएगा 26.8। इसका 20% निकालना हो 2 से गुणा कर दोगे, 8 दूना 16, 12 1 13 हो जाएगा, 2 दूना 4 5 हो जाएगा, 53 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाइए, मैंने कहा 10% की बात तो हो गई, 10% की बात तो हो गई। अगला चलते हम लोग किस पे। अगर मान लो कि आप कहोगे सर केवल 10 20 30 नहीं पूछेगा ना, कुछ और भी पूछेगा। हमने कहा जाहिर सी बात है बेटा, सब पूछेगा, ऐसा कोई नहीं है कि जो ना पूछेगा। मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा कोई डेटा तो नहीं होगा कि जिसको आप निकाल नहीं सकते हो, जिसको आप बना नहीं सकते हो। चलिए, कोई डेटा नहीं होगा जिसको आप बना नहीं सकते हो, आप निकाल नहीं सकते हो। जैसे कि मान लो सपोज दैट मैंने कहा कि 10% निकाल लिए, 20% निकाल लिए, 30% निकाल लिए। आपके क्वेश्चन भी होंगे इस अकॉर्डिंग, आपके कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और क्लास चल रही तो अच्छी चलेगी, कभी ख़राब क्लास नहीं चलेगी। यानी आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, मेरा भी अनुभव हो 4-5 साल का, मैं पूरा का पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ क्लास बताया था, देखो ऑफलाइन क्लास में इतनी टाइम नहीं मिल पाती, लेकिन उसमें भी निकालना पड़ता है टाइम। आ जाओ, मैंने कहा कि जैसे कि सपोज दैट मानो 10% निकाल लिया। मैंने कहा फिर आ जाओ, मैंने कहा कि 500 जो है अपने आप में क्या होगा बेटा, 100% होगा। अगर मुझे इसका 1% निकालना हो तो दहाई के बाद से पॉइंट लगानी पड़ेगी। किसके पास लगानी पड़ेगी, 2 अंकों के बाद से क्या करनी पड़ेगी, मुझे पॉइंट लगानी पड़ेगी। 2 अंकों के बाद से क्या लगानी पड़ेगी, पॉइंट। तो पॉइंट के बाद तो जो 0 है इसका कोई मतलब नहीं है, 5 बचेगा, 5 हो जाएगा 1%। यानी कोई भी संख्या अपने आप में क्या होगी, अगर 100% होगी, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है,
उसका 10% निकालना था, आपने इकाई के बाद से पॉइंट लगाया। अगर उसका 1% निकालना हो तो आपने क्या किया, दहाई के बाद से पॉइंट लगाया, यानी 10 डिजिट के बाद से आपने क्या किया, पॉइंट लगा दिया। जैसे कि मान लो कि आपके पापा ने पूछा कि बताओ कि 1268 दे रखा हुआ, कितना दे रखा हुआ, 1268। उन्होंने बोला कि बेटा बता दो कि 1268 का 1% कितना होगा, 1% कितनी होगी। आपने कहा 1268 का 1%, बहुत सिंपल है भाई। आपने कहा दहाई के बाद से पॉइंट लगा दिया, आपने कहा पापा हो जाएगा 12.68। कितना हो जाएगा, आपने क्या किया, ये 2 अंकों के बाद से पॉइंट लगा दिया, किसके लिए, 1% निकालने के लिए। लेकिन जब 10% निकालना होता, यानी 1268 का जब 10% निकालना होता तो आप क्या कहते भाई, आप कहते कि इकाई के बाद से पॉइंट लगाएंगे, किसके बाद से पॉइंट लगाएंगे। लेकिन जब 1% निकालना था तो इकाई दहाई के बाद से अपने पॉइंट लगाया। बात समझ में आ गई कि और बताना पड़ेगा, नहीं समझ में आ गई। जैसे कि मान लो, सपोज दैट मानो आपसे बोला गया कि बताओ कि 2648 दे रखा हुआ, कितना दे रखा हुआ, 2648। पूछा गया कि बेटा इसका अगर 2% बता दोगे ना तो मैं तुरंत आपका इसका 2% दे दूंगा। कोई आपसे पूछा कि 2648 का अगर जैसे आपने 2% बताया तो मैं तुरंत आपको 2% इसका निकाल के दे दूंगा, तो आप कहोगे इसका पहले 1% मैं तो लिख लूँ, 26.48 हो जाएगा। इसका 2% निकालना हो, 2 से गुणा कर देंगे, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 52 कितना होगा, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 52.96। चीज़ें हो रही कि नहीं आसान हो रही हैं, बता दो हमको एक बार। चीज़ें आसान हो रही है ना, टेक्निक का यूज हो रहा है ना, परंपरा तो नहीं चल रहा है ना। क्योंकि देखो मैंने कहा कि परंपरा पे चलोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अपने लाइफ को हमेशा टेक्निकल बनाने का सोचो, अपने आप को स्मार्ट बनाने का सोचो, अपने आप को स्मार्ट तरीके से स्टडी करने का प्रयास करो। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप स्मार्ट बनोगे, जब आप स्मार्ट तरीके से आप काम करोगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर कर ले जाओगे। आप क्या करोगे, बेहतर कर ले जाओगे, आपको कोई भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो आ जाओ, मैंने कहा ये चीज़ें आपको मिल गई, ये चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं। मैंने कहा कि मान लो सपोज दैट आपने माना कि मैंने कहा आपसे कि 1842 दे रखा हुआ है। कितना दे रखा है बेटा, 1842। पूछा गया कि बेटा 1842 का 5% कितना होगा। आपसे किसी ने पूछ दिया कि तुरंत आंसर करो बेटा इसका, 1842 का 5% कितना होगा। तो लॉजिक भी यूज करोगे आप, कहोगे इसका 1% तो 18.4 हो जाएगा, 18% 90 हो जाएगा, इसका मतलब 90 के आसपास होगा, 90 91 के आसपास होगा। नहीं तो सीधे किससे गुणा करोगे, 1% जैसे ऐसे निकला तो 5 से गुणा करोगे। आपने कहा 5 दूना 10, 4 5 चौका 20, 21 हो जाएगा, 8 5 40, 40 2 42 हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 4 9 हो जाएगा, 92 कितना हो जाएगी। मैंने क्या कहा, एग्जैक्ट मैंने बोला कि 91 के आसपास या 90 91 के आसपास कोई संख्या होगी, इसका कितना 5%। इसका 5% क्यों, 18 पचे कितना होता है 90, यानी 42 में 5 की गुणा करोगे और कुछ ना कुछ मिलेगी। मैंने कहा 91 के आसपास आपको मिलेगी, 91 92 के आसपास कुछ मिलेगी, यानी कितना मिला 92.10%। बात समझ में आई। यानी किसी भी संख्या का 1% निकालना हो, क्या करना है भाई, इकाई दहाई में क्या करना हो, दहाई के बाद से पॉइंट लगा लेना हो। मान लो सपोज दैट क्वेश्चन यहाँ मिक्स पूछ दिया हमसे क्या पूछ दिया, हमसे मिक्स क्वेश्चन पूछा। कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा मिक्स। पहला क्वेश्चन ये पूछा पहला क्वेश्चन बेटा ध्यान देना, पहला क्वेश्चन पूछा हमसे पूछा कि 2742 दे रखा हुआ है, 2742 का 10% का 1% कितना होगा। मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछा, आपसे ही पूछा 1% कितना होगा, किसका 2742 का। क्वेश्चन मिक्स जब पूछने लगा, सिंपल क्वेश्चन, मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति हो, चाहे आप IIT पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हो, 2021 में यही क्वेश्चन आपके सामने मिल गया IIT में, पूछा कि 2742 का 10% का 1% कितना होगा। तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चनों पे आपको काम करना है। हमने कहा 2742 का 10% निकालना हो, तो आप जानते हो किसी भी संख्या का 10% निकालना हो क्या करते हैं, इकाई के बाद से पॉइंट लगाते हैं। तो 2742 का 10% हो जाएगा 274/2। यानी जो क्वेश्चन है मैंने इसको क्या किया, हल कर ले गया। अब इसका कितना बचा है भाई, 1% मुझे निकालना है। कितना निकालना है, 1% निकालना है। तो आप कहोगे कि ये भी संख्या जो दे रखी है ना, ये भी अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। और इकाई वाला स्थान कौन बनेगा, 4 बनेगा। तो आप कहोगे 1% निकालना हो तो 2 अंकों के बाद से पॉइंट लगाएंगे, तो हो जाएगा 2.742 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा।
यानी अगर और सिंपल करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, मैंने कहा किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो कितने संख्या के बाद से पॉइंट लगानी है, एक संख्या के बाद। 1% निकालनी है तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगानी है, 2 संख्या के बाद। यानी कुल कितने संख्या के बाद पॉइंट लगानी है भाई, 3 संख्या के बाद। यानी 1 और 2 को जोड़ो कितना मिलेगा, 3। हमने क्या संख्या दे रखी है, 3 संख्या के बाद से पॉइंट लगाएंगे तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, तो हो जाएगी 2.742। ये आपका सीधे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इतना सिंपल वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट आपको होगी। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आ जाओ, एक क्वेश्चन और जैसे मैंने लिया यहाँ पे सिंपल सा, हमारे लिए सिंपल लेकिन आपके लिए कठिन है। जब आप सीख जाओगे आपके लिए सिंपल हो जाएगा। मैंने कहा कि मान लो कि 42987 का 1% का 10% कितना होगा। तो मैंने कहा कि आपको अब कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज बदले, उल्टा करे, सीधा करे से। 1% निकालना हो तो 2 संख्या के बाद से पॉइंट लगाते हैं, 10% निकालना 1 संख्या के बाद से पॉइंट लगाते हैं। 2 1 कितना हो जाएगा भाई, 3 संख्या के बाद से पॉइंट लगाएंगे। जब ये चीज़ें आपको आ जाएगी तो आप कहोगे इसका 1% का 10% कितना होगा, 3 संख्या के बाद से पॉइंट लगाएंगे। तो आपने कहा कि 42.987 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बताओ बेटा, ये टेक्निक का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? किसका यूज हुआ है, टेक्निक का यूज हुआ है। अब यहाँ पे आपको प्रश्न हल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर कोई जैसे पूछा आपसे, कैसे कोई भी पूछा आपसे, तो इसका आंसर सीधे आपके सामने होना चाहिए। अब बच्चे एक टॉपिक और आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, पॉइंट में। बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मान लो यही चीज़ें पॉइंट में पूछा जाए तो क्या करोगे, यही चीज़ें पॉइंट में पूछा जाए तो आप क्या करोगे। तो आज बच्चे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर यही चीज़ें पॉइंट में पूछा जाता है, जैसे कि मान लो हमसे पूछा जाए कि 500, फिर वहीं लेते हैं 500 अपने आप में कितना होगा बेटा, 100% होगा। मैंने कहा अगर 3 संख्या के बाद से पॉइंट लगाते हैं तो ये 0.5 बन जाएगा, कितना बनेगा, 0.1%। यानी किसी भी संख्या का 0.1% निकालना हो तो सैकड़ा के बाद से पॉइंट लगाते हैं, यानी 3 संख्या के बाद से क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। यानी बात समझ में आ गई। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपसे, मैंने कहा 1295 का अगर मुझे 0.1% कैरी करना हो तो कितना होगा। पहला क्वेश्चन, तो आप कहोगे सर 0.1% निकालना है, इसका मतलब मुझे 3 संख्या के बाद से क्या लगानी पड़ेगी, पॉइंट लगानी पड़ेगी। तो आप कहोगे सर इसका तो आंसर सिंपल है, आपने जो बताया आपने गजब कर दिया, यानी 1.295 मुझे हल करने की आवश्यकता नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। आपने क्या कहा कि सर आपने जो बताया उस तरीके से 1.295 हो जाएगा इसका 1%। जैसे कि मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे कि 4287 दे रखा हुआ है, इसका बेटा बता दो कि 0.2% कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर पॉइंट में होता तो क्या करेंगे, कुछ भी होगा। मैंने कहा कि पॉइंट कितनी संख्या के बाद से पॉइंट लगानी है, 0.1%। तो आप कहोगे कि सर इसका 0.1% तो होगा 4.287, कितना हो जाएगा। इसमें किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 8 दूना 16 17 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, और 4 दूना कितना होगा, 8.574 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि ये कठिन काम है आपसे, एक कठिन काम है क्या, कोई कठिन काम नहीं, सिंपल काम है। जैसे मैंने पूछा आपसे, जैसे मान लिया आपके पिताजी ने पूछा कि बेटा मैं एक चीज़ दे रहा हूँ, एक संख्या दे रहा हूँ कि 298764, ये मेरी सैलरी है। कितनी सैलरी है, 298764। इसका मुझे बता दो कि इसका 0.6% कितना होगा। इसका 0.6% बता दोगे तुम जल्दी तो मैं सैलरी का 0.6% तुमको दे दूंगा। तुमको क्या कर दूंगा, मैं तुमको इस सैलरी का, जो मुझे सैलरी मंथली मिलती है, इस सैलरी का 0.6% तुमको दे दूंगा अगर तुम मुझे बहुत जल्दी आंसर इसको कर दोगे। तो आप कहोगे कि मुझे सर ने बताया है कि किसी भी संख्या का 0.1% निकालना हो तो 3 संख्या के बाद से पॉइंट लगाते हैं। तो आप कहोगे कि इसका 1% तो 298.764 होगा, क्योंकि मैंने 3 संख्या के बाद से पॉइंट लगाई है। और किससे मैंने गुणा कर दिया, 6 से। 6 चौका 24 हो जाएगा, 36 2 38 हो जाएगा, 7 छक्के 42 और 3 कितना होगा, 45, 4 बचेगा, 8 छक्के 48, 48 4 52 हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा, 54 और कितना हो जाएगा, 5 59 हो जाएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 और 5 कितना होगा, 17 होगा। यानी कहेंगे 1792.8584 हो जाएगा। यानी संख्या का 0.6% कितना हो जाएगा हमारा, 1792.584। यानी मैंने कहा कि आपको
परंपरा के अनुसार हल नहीं करना है, आपको अपना टेक्निक यूज करना, अपने टेक्निक को विकसित करना है। ये मेरा काम है। अगर आप मेरे साथ हो तो अपने आपके टेक्निक को मैं विकसित कर दूंगा। हर टॉपिक में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि टेक्निक का यूज कैसे किया जाता है। चलो ये बात समझ में आ गई। इस पे 1-2 क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप में मैं करा दे रहा हूँ, उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। आज यही खत्म करेंगे हम लोग। इसके बाद से जो अगला टॉपिक 1-2 क्वेश्चन मिसलेनियस देख लो आप लोग। ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे क्या बोला, किसी भी संख्या का 1% निकालना हो तो 2 अंकों के बाद से पॉइंट लगानी है। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो 1 अंकों के बाद से पॉइंट लगानी है। किसी भी संख्या का 0.1% निकालना हो तो 3 संख्याओं के बाद से पॉइंट लगाने, 3 अंकों के बाद से पॉइंट लगाने। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछा कि 2794 का मुझे 10% लिखना है, का मुझे 1% निकालना है, का मुझे 0.1% निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी। मान लो यही क्वेश्चन आपके IIT पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ दिया, तो मैंने कहा कि पहले इसको हल करने का प्रयास करेंगे। पहले किसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो मैंने कहा किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो इकाई के बाद से पॉइंट लगाते हैं। 279 पॉइंट कितना होगा 4, यानी ये जो मेरा है ये वैल्यू हल हो गया। अब कितना निकालना पड़ेगा 1%। अब मुझे इसका 1% निकालना पड़ेगा। मैंने कहा किसी संख्या का 1% निकालना हो तो कितनी संख्याओं के बाद, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाते हैं। मैंने 2 संख्या के बाद से पॉइंट लगाया तो 2.794 हो गया। अब ये भी मैटर मेरा हल हो गया। अब बचा हमारा 0.1। अब 0.1% निकालना है, इसका मतलब 3 संख्या के बाद से पॉइंट लगानी है। तो एक संख्या तो ये हो गई, दूसरी संख्या 0 हो गई, नहीं है तो तीसरी संख्या 0 हो गई, 0 लगा देंगे। 0.02794 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। या तो एक तरीका और, 10% निकालना हो तो 1% निकालना हो तो 2, 1.1% निकालना हो तो 3। इन तीनों को जोड़ दोगे तो कुल आएगा कितना, 6। यानी कितनी संख्या के बाद से पॉइंट लगानी है, 6 संख्या के बाद से। मैंने कहा कि पहले संख्या इसका 4 हो जाएगा, दूसरी संख्या 9 हो जाएगा, तीसरी संख्या 7 हो जाएगा, चौथी 2 होगा। लेकिन 6 संख्या के बाद लगानी है तो 5वीं संख्या 0, छठी संख्या 0, उसके बाद पॉइंट लगा दिया। ये हमारा सीधे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लगता है कि यार कि पढ़ रहे हो आप, अब लगता है कि समझ रहे हो आप। यानी किताब से मैं अलग हट के आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, किताब के तरीकों से अलग हट के पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कभी लाइफ में कोई दिक्कत ना हो। यानी आप पढ़ाने लायक बन जाओ, पढ़ने लायक तो बात ही हटा दो, आप पढ़ाने लायक बन जाओ कि आपको कभी भी किसी को बताना हो तो आप सिंपल वे में, स्मार्ट वे में बताना। क्योंकि तरीका स्टडी जो होनी चाहिए ना, स्मार्ट होनी चाहिए। स्टडी क्या होनी चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। अगर आपकी स्टडी स्मार्ट हो तो मुझे लगता है कि कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलो बेटा एक क्वेश्चन मैं और बता दूँ। और क्या, जैसे कि क्या होता है हमारा, मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा बताओ कि केवल 24 मैंने लिख दिया। अब इसका पूछा कि बताओ कि इसका 0.1% का 1% का 10% कितना। आप कहोगे कि सर आपने तो उल्टा कर दिया, पूरा का पूरा मैटर आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो आपको उल्टे से मतलब नहीं। किसी संख्या का 0.1% निकालना हो 3 संख्या के बाद से पॉइंट, 1% निकालना हो 2 संख्या के बाद से पॉइंट, 10% निकालना हो 1 संख्या के बाद से पॉइंट। इनको जोड़ो कितना आएगा, आपको 6 संख्या के बाद से क्या लगाना है, पॉइंट यूज करना है। यानी इसका आंसर कितना होगा, पहली संख्या तो 4 हो जाएगी, दूसरी संख्या 2 हो जाएगी, 6 संख्या के बाद लगानी है, तीसरी संख्या 0, चौथी संख्या 0, 5वीं संख्या 0, छठी संख्या भी क्या हो जाएगी 0। यानी आपने कहा कि 0.000024 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी जैसे आपने क्वेश्चन देखा वैसे आंसर टिक किया। कोई डाउट, किसी भी प्रकार से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए बेटा। चलो ये परसेंटेज का पार्ट 2 था। अगले पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन और परसेंटेज पे करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वैल्यू कैसे देखते हैं, इस पे काम करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।